हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ कपॉर एंड आई एम अपू सरकर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एप्पल के को फाउंडर एंड सीईओ स्टीव जॉब्स का शॉर्ट स्टोरीज या फिर इसे शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। जिसका चर्चा सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जो एप्पल का को फाउंडर एंड सीईओ था, ही इज़ ए ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर, ही वॉज ए ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। उनका स्पीच बहुत ही पावरफुल होते थे। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक गैराज से शुरू करके आसमान का बुलंदियों तक लेके गया। जो व्यक्ति बचपन में गरीबी के लिए जमीन पर सोते थे, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल इकट्ठा करके बेचते थे, वो कैसे बन गया बिलियनियर, एप्पल का को फाउंडर एंड सीईओ। आज का वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। उनका जन्म कैलिफोर्निया में 24 फरवरी 1955 में हुआ। उनका पिताजी का नाम था पॉल जॉब्स और उनका माताजी का नाम था क्लोना जॉब्स। हालांकि ये उनका सगा माता पिता नहीं थे, उनको एडॉप्ट लिया था। और उनका सगा माँ जो थे वो अनमेरिड थे। वो स्टूडेंट लाइफ में ही उनको वो पैदा हो गए और मजबूरन उनको एडॉप्ट देना पड़ा। वो उनको अपने पास नहीं रख पाते थे। बेसिकली वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते थे और उनका माता पिता बहुत ही गरीब थे, जो कि उनको एडॉप्ट लिया था। और वो बचपन से ही बहुत शरारती थे और पढ़ाई में बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो 17 साल के उम्र में उन्होंने स्टैनफोर्ड कॉलेज, जो कि एक शानदार कॉलेज था, उस कॉलेज में एडमिशन लिया। और घर से पढ़ाई का खर्चा ना चला पाने की वजह से उनको पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा और वो खुद पढ़ने लगे। एक दोस्तों में घर पे रहते थे। अरे दिन में वो क्या करते थे, कोल्ड ड्रिंक्स का जो बटल है, कोल्ड ड्रिंक्स का बटल इकट्ठा करते थे और बेचते थे कबाड़। 11 माइल पैदल चल के मंदिर में खाना खाते थे और जमीन पर सोते थे। बहुत ही कठिनाई हुआ उनका जीवन में, बहुत ही कठिनाई आई, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, पर वो डटे रहे, जुटे रहे और अपने मुकाम तक चलता गया। वो कभी हार नहीं माना, वो हार ना मानने वाला व्यक्ति होने से इज ए रियली ग्रेट मैन। फिर वो रीट नाम का एक कॉलेज, जो कि एक सस्ता कॉलेज था, उस कॉलेज से उन्होंने कैलीग्राफ सीखा। तो कैलीग्राफ बहुत ही शानदार है। तो उन दिनों कैलीग्राफ का वैल्यू नहीं थे, आज बहुत ही है। तो उन्होंने इंडिया भी आए थे 1973 में। उन्होंने साउथ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया में 3 साल भ्रमण करके गया। वो इंडिया का बहुत कोना कोना गया था, इंडिया में अच्छा भ्रमण किया वो। तो आगे जाके होता क्या है, वो अपना देश लौटने के बाद उनका पिताजी एक मैकेनिकल था, तो उनका पिताजी का एक गैरेज था। वो उस गैरेज में अपने दोस्त के साथ कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया और वो उस काम में सफल हो गया। और वो उस कंपनी का नाम दिया एप्पल, जो कि आज आसमान से भी ऊंचाई तक चला गया। सबसे शानदार कंपनियों में एप्पल का नाम गिनने में आता है। वो एक गैरेज से शुरू हुआ था और अगले 10 साल में उन्होंने 4000 मैन पावर का टीम बना लिया था। तो होता क्या है, आगे जाके कुछ गलतियों की वजह से उनको खुद का कंपनी एप्पल से बाहर कर दिया जाता है और वो कुछ दिन डिप्रेशन में रहने के बाद, हार नहीं मानने वाला व्यक्ति था वो और 2 कंपनी का फाउंडेशन किया। एक कंपनी का नाम था नेक्स्ट और एक कंपनी का नाम था पिक्सेल। तो ये दोनों कंपनी अच्छे से ग्रो करने लगा। तो उन दिनों वो शादी कर ली और 5 साल बाद क्या होता है, एप्पल का जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और एप्पल हैरान परेशान, क्या करूँ क्या नहीं। तो एप्पल ने मजबूरन फिर से स्टीव जॉब्स को बुलाया और स्टीव जॉब्स का जो कंपनी था पिक्सेल, वो और एप्पल जुड़ गए और स्टीव जॉब्स को एप्पल का फिर से सीईओ बना दिया गया। और एप्पल सीईओ होने के बाद एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया। वो कदम क्या था, तब एप्पल का जो प्रोडक्ट था वो था 250 प्रोडक्ट को उन्होंने घटा के 10 में ले आया। वो बोलते हैं मैं क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में विश्वास रखता हूँ। अगर 10 में अच्छा क्वालिटी दे पाया ना, तो ये 250 क्वांटिटी को पीछे छोड़ने जैसा दम रखता है। और वो इस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ा और एप्पल को बहुत ऊंचाई तक लेके गए, आसमान की बुलंदियों तक लेके गए। आज का डेट में आप जानते हैं एप्पल क्या है। एप्पल इज ए ब्रांड। एप्पल के आईफोन से लेकर शुरू करके, लैपटॉप से लेकर शुरू करके सब बात। तो स्टीव जॉब्स का एक बात मुझे बहुत ही प्रभावित किया। वो बात क्या है, वो बात ये है
कि बुराई नाम का कोई भी चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे एप्पल ने निकल दिया तो क्या हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ? नहीं, कभी नहीं। अगर मुझे उस टाइम एप्पल कंपनी ने नहीं निकाला होता तो शायद आज मैं एप्पल को इतना ऊंचाई तक नहीं लेके जा पाता था। तो वो कहते हैं कि प्रेजेंट में जो हमारे साथ होता है हमें लगता है कि वो बुरा हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो अच्छाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात समझना पड़ेगा। उनका एक स्पीच है कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स के बारे में, तो ये स्पीच जरूर देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें क्या लगता है, अरे ये जॉब से मुझे निकल दिया तो क्या मेरे साथ बुरा हुआ? कभी नहीं। उस जॉब से मुझे निकला तो उससे भी अच्छा जॉब्स मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा सोच के चलिए, आपके साथ कभी बुरा नहीं होएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बात करें उनका देहांत का, तो वो एक कैंसर का पेशेंट था। उनका डेथ हुआ था 5 अक्टूबर 2011 में, क्योंकि वो कैंसर का पेशेंट था। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद। इसी तरह का मोटिवेशनल पावरफुल ऑडियो पावर सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज आपका पावर। एंड आई एम अबू सरकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हर एक इंडियन को ये वीडियो देखना चाहिए और ऐसा पॉलिसी लेके हर एक को चलना चाहिए। और ये जो मैंने बोला स्टीव जॉब्स का कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स का जो स्पीच है, ये स्पीच ज़रूर देखिए आप, क्योंकि ये स्पीच आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर दिल में कुछ बात है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।